हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम क्लास देख रही थी अपनी, किसकी होने वाली थी? बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के अंदर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे नहीं कि हम जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जो आए हुए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस देखेंगे और उनका सविस्तार से एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो दोस्तों, अरे लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, अरे लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, यही है सबसे बड़े जुनून की बात कि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह चीज़ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसके आगे जो भी बात करेंगे आपको अच्छे समझाएंगे ऑप्शंस के तौर पर। तो मैं आपके ऑप्शंस देखता हूँ, क्या ऑप्शंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन अपना, जो पेप्सिन होता है, क्या जो पेप्सिन होता है उसमें क्या होता है? एक पेप्सिन क्या होता है? देखिए, इसमें है पेप्सिन होता है, ऑप्शन है ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन्स और डी पोषक तत्व है। समझ में आया कुछ? तो बताइए, आप कमेंट्स में जवाब दीजिए। आपका कल नाम अवश्य लूंगा किस दोस्त ने जवाब दिया था क्वेश्चंस का। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आपको पता होगा। इसका आंसर होगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम। और एंजाइम क्या ऑप्शन कौन सा है? बी। तो दोस्तों, हम एंजाइम के बारे में देखते हैं, क्या होता है एंजाइम, किस चीज़ को किस में परिवर्तित करता है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, हम एंजाइम की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए पहले हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्शन बी के बारे में, एंजाइम, है ना। तो आप देखिए, जो एंजाइम होता है वो आपको पता है कि जो प्रोपेसिन होता है, प्रोपेसिन, जो प्रोपेसिन स्टोमच, जो प्रोपेसिन स्टोमच होता है कि पेप्टिक सेल में, पेप्टिक सेल से क्या होता है दोस्तों? पेप्टिक सेल से स्त्रावित होता है। पेप्टिक सेल से स्त्रावित होता है जो क्या नाम है? पेप्सिन। हमने पेप्सिन देखा था ना, जो पेप्सिन में बदलता है, जो पेप्सिन में बदलता है, जो क्या करता है दोस्तों? पेप्सिन में बदलता है। हमने ये चीज देखी। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में? जो प्रोटीन्स है, जो प्रोपेसिन है, प्रोपेसिन स्टोमच यानी क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा पेट, और सेल यानी क्या होता है दोस्तों? कोशिका। तो दोस्तों, जो भी प्रोपेसिन है वो पेट के अंदर होता है ना, वो क्या करता है? पेप्टिक सेल यानी क्या होता है? कोशिका। कोशिका से क्या होता है? स्त्रावित होता है। कौन सी कोशिका से स्त्रावित होता है? पेप्टिक सेल कोशिका से स्त्रावित होता है। और कौन? जो प्रोपेसिन हार्मोन है, एंजाइम है, वो किससे स्त्रावित होता है दोस्तों? इससे स्त्रावित होता है। किससे? पेप्टिक सेल से। और बात करते हैं जो पेप्सिन में बदलता है, जो किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? जो प्रोटीन हो ना, जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में क्या करता है? परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों, हमने बात की जो प्रोटीन होता है ना, उसको किस में परिवर्तित करता है? पेप्टॉन्स में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर इनको हिंदी में क्यों नहीं लिखा रहे? दोस्तों, जो ये शब्द है ना, ये वाले शब्द, इनको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है और हिंदी में भी यही बोला जाता है। आपको पता होगा प्रोटीन को इंग्लिश में भी प्रोटीन लिखा जाता है, PROTEIN,
और हिंदी में भी प्रोटीन लिखा जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि जो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। देखो दोस्तों, पहले हमने बात की किसकी, पहले हमने बात की, जैसे मान लीजिए आप, हमने पहले बात की किसकी, जो प्रोपेसिन नामक जो एंजाइम है वो किससे स्रावित होता है, पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। मेरे साथ बोलिए आप, जो प्रोपेसिन नामक एंजाइम है वो किससे स्रावित होता है, आपको पता है कि पेप्सिन से। जो प्रोपेसिन स्टोमेच है वो एंजाइम है जो पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। और आगे बात करते हैं जो किसमें बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो प्रोटीन को जो किसमें बदलता है, पेप्टॉन्स, जिसको इसको मैं लिख देता हूं वैसे, पेप्टॉन्स किसमें बदलता है, पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों जो भी एंजाइम है ना, जो भी एंजाइम, जो प्रोपेसिन है, ये सब क्या है, एक प्रोटीन है। बट ध्यान रखना, जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते हैं। दोस्तों आपको कभी बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, ये प्रोटीन है और इनमें से कौन सा एंजाइम होगा, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई सा भी एंजाइम आपका प्रोटीन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, हार्मोन। क्या है, हार्मोन। अब हार्मोन के बारे में बात करेंगे, हार्मोन क्या होता है, किस प्रकार ये किस काम में सहायक होता अपना। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी हार्मोन होता है, देखिए हार्मोन का कार्य क्या होता है, अपने जो भी अपने अंग है इसका कार्य क्या होता है, अंगों का विकास करना। क्या होता है दोस्तों इसका कार्य, जो अंग होते हैं, जो अपने अंग होते हैं ना, उनका क्या करते हैं, विकास करना। और दोस्तों विकास करने के अलावा इसका कार्य क्या होता है, पहला तो हो गया विकास करना, पहला तो क्या हो गया, विकास करना। और सेकंड क्या होगा, ये दोस्तों ये शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है सर, दोस्तों ये जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने शरीर का कोई सा भी अंग हो सकता है, इसमें से जो विभिन्न अंग होते हैं और भी अंग होते हैं, इनसे क्या होता है दोस्तों, स्रावित होता है। और क्या होता है, हार्मोन। जैसे बहुत से अंग है ऐसे जहाँ से क्या होता है, हार्मोन से स्रावित होता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, विटामिन। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा, विटामिन। तो विटामिन के बाद में बात करते हैं विटामिन मैंने आपको वैसे तो पढ़ा दिया, फिर भी देखते हैं विटामिन के बारे में। जो विटामिन होता है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सहायता करता है। किनसे सहायता करता है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से सहायता करता है। तो दोस्तों हमने देखा, पहले देखा क्या, एंजाइम, फिर देखा हमने हार्मोन, फिर देखा विटामिन। और विटामिन के बारे में बताऊं तो विटामिन आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो जलीय, एक जलन घुलनशील, एक वसा घुलनशील। तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी होते हैं, वसा के अंदर होता है जो बाकी चार बच्चे हैं ए डी ई के, और वसा में घुलनशील होते हैं। अब इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो विटामिन का होगा उसके अंदर बात करेंगे अच्छे से। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हम देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, आपको पता है मैंने पढ़ाया था ग्लूकोज जिस दिन, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। किस में होता है? ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है। अब आगे बात कर रहा है किंतु इसका संग्रह होता है। अब ये से पूछा है इसका संग्रह किस में होता है, ये चीज पूछा है इसने। तो जैसे अपने पास ऑप्शन है यकृत में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर भी बोल सकते हैं, तिल्ली जिसको स्प्लीन बोल सकते हैं, यकृत तथा पेशियों, और पेशियों को हम क्या बोलते हैं? मस्कुल्स, और लीवर और यकृत को लीवर। तो और चौथा क्वेश्चन है ए तथा बी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा, आपने सोचा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है यकृत तथा यकृत तथा पेशियों, यकृत तथा पेशियों। अब इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शंस का किस प्रकार। तो हमने यही ऑप्शंस ले लेते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो इसका ऑप्शंस का देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शंस की बात की, इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या है? यकृत तथा पेशियों। इसका ही हम एनालिसिस करते हैं, यकृत तथा पेशियों। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या होता है ये। तो यकृत होता है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। जो यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो यकृत होता है शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। ग्रंथि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो दोस्तों और बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो यकृत में गड़बड़ी, यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत में गड़बड़ी होने के कारण कौन सा रोग होता है? जो रोग होता है उसको बोलते हैं पीलिया। कौन सा रोग? पीलिया रोग। और पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जॉइंडिस। क्या बोलते हैं हम? जॉइंडिस। JUONDICE, जॉइंडिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? जॉइंडिस। पीलिया रोग हो जाता है, यकृत में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो लीवर होता है, लीवर में पित्तरस, जो लीवर में क्या होता है? जो पित्तरस होता है, बिल जूस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पित्तरस को? बिल जूस का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? का निर्माण होता है। लीवर में पित्तरस बिल जूस का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये चीज। तो और बात करते हैं इसके बारे में। तो और जो ऑप्शन आंसर था क्या था? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यह यकृत
और किसमें संग्रहित होता है, ये अपना आंसर था कि पेशियों में संग्रहित होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद में और यकृत के बारे में और बात करते हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे थे हम, यकृत के बारे में। तो दोस्तों यकृत क्या होता है, जो पुरानी क्या होती है, पुरानी, अरे पुरानी नहीं हो जाती क्या, पुरानी आरबीसी होती है ना, आरबीसी जानते हो ना, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। तो पुरानी आरबीसी को क्या करती है, पुरानी आरबीसी को नष्ट कर देती है, पुरानी आरबीसी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसके बाद में दोस्तों यकृत के अंदर क्या होता है, कुछ विटामिन संचित होते हैं, यकृत के अंदर कुछ विटामिन संचित का मतलब समझते हो, इकट्ठे होना, एकत्रित होना, संचित होते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं देखिए आप, तो विटामिन ए, नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, और इसके बाद में विटामिन कहते हैं विटामिन के। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, संचित होते हैं। और आगे बात करते हैं तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो यूरिया होता है, यूरिया उसका क्या होता है, निर्माण होता है यकृत के अंदर। जो अपना मल जो मूत्र से निकलता है उसमें होता है, उसमें पाया जाता है यूरिया। तो दोस्तों इसमें किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। तो और बात करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाद में तिल्ली, क्या, तिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लेन बोलते हैं ना तिल्ली को। तो तिल्ली को हम स्प्लेन बोलते हैं। तो इसमें बात करते हैं शरीर का ब्लड बैंक, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, रक्त का बैंक भी कहते हैं। कुछ समझ में है कि तिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं, और ब्लड बैंक। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तिल्ली, इंग्लिश में स्प्लेन भी आ जाता है कभी कभार, कि स्प्लेन को क्या कहते हैं, रक्त का ब्लड बैंक या फिर रक्त का बैंक भी कहते हैं। तो देख लीजिए आप। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दंत जानते हो ना, दांत अपने, जो अपने दंत है, जो इनेमल को कठोर बनाता है। वह कौन सा तत्व है जो अपने दंत होते हैं ना, दांत को क्या बनाता है, इसके जो वो आवरण होता है इनेमल, इसको क्या बनाता है, कठोर बनाता है। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं ऑप्शंस। ए कैल्शियम, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन, डी सोडियम। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, जवाब दीजिए आप। तो इसका आंसर होगा क्या, फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी, फ्लोरीन। दोस्तों हम बात करते हैं, अरे मंजिल भी होगी, टकरार भी होगी। दोस्तों मंजिल भी होगी, टकरार भी होगी, दशरथ माझी की तरह हथौड़ी की झनकार भी होगी। कुछ सुनाई दिया ना, पहले मैंने इसकी समझा दिया अच्छे से, फिर देखते हैं इसके आगे। और दोस्तों हम बात करते हैं इसमें, जैसे ऑप्शन हो गया अपना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की बात करते हैं हम इसमें। किसकी बात करते हैं हम, फ्लोरीन को समझाता हूं आपको किस प्रकार फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, तो देखिए दोस्तों, जो फ्लोरीन होता है, इसकी कमी से फ्लोरीन की कमी से
फ्लो, फ्लोरिस, फ्लो, फ्लोर, दोस्तों यहाँ पे आगे फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। जो फ्लोरीन होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। और जो दांत होता है अपना, जो दंत का इनेमल वाला, इनेमल, जो दंत का इनेमल का कठोर होने का कारण क्या होता है? अरे दंत का इनेमल का कठोर होने का कारण क्या होता है? अभी तो बताया था मैंने, फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। हमने फ्लोरीन के बारे में देखा तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। और दंत का इनेमल जो कठोर होता है वो किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्त, इसमें ऑप्शन और कौन सा है? कैल्शियम। तो हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम क्या बोलता है। कैल्शियम कहता है कि जो दंत होता है, अपने जो दांत होते हैं, दांत और हड्डियों में अधिक मात्रा में क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। जिसका क्या होगा कि मनुष्य के दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की हमने बात की, मनुष्य के दांतों एवं हड्डियों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो देख लीजिए आप कि कैल्शियम सबसे अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, कैल्शियम दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। और हड्डियों में कैल्शियम। अब ऐसा तत्व बताया जो दांतों और हड्डियों दोनों में समान पाया जाता है, कैल्शियम। तो दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो क्या है अपना, और बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो जो दोस्तों जो दांत होते हैं अपने, दांत के बारे में बात करते हैं। जो दांत होते हैं अपने, जो दांत में दांत में कैल्शियम 85% होता है। कैल्शियम कितना परसेंट होता है? 85% होता है। और भी पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम फास्फेट, ATC आदि पाए जाते हैं। दोस्तों क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए आप, दांत में कैल्शियम पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है? 85%। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है, काफी चीजें पाई जाती है दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से इसको दोबारा से बता रहा हूँ कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। दंत में इनेमल जो कठोर होता है किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। कैल्शियम का कार्य क्या है? ये मनुष्य के दांत व हड्डियों में पाया जाता है, जिसकी इससे क्या होता है? हड्डियां अपनी कठोर होती है, मजबूत होती है। और दांत में कैल्शियम पाया जाता है, जो कैल्शियम कितना परसेंट होता है? 85%। और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद में अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन के बारे में बात करते हैं। आयोडीन क्या है? आपको बताया कि दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड। जो कहाँ पे होता है? अपने गले में होता है। यहाँ पे गलगंड एक गांठ की तरह हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है गलगंड।
और दोस्तों बात करते हैं जो रोग होता है गलगंड होता है, और ये कौन से शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से शैवाल से प्राप्त होता है आयोडीन। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। अरे आयोडीन कौन से शैवाल से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया और गलगंड। नेक्स्ट अपना क्या होगा? सोडियम, जिसको हम इंग्लिश में किससे दर्शाते हैं? Na से तो दर्शाते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों सोडियम के बारे में। सोडियम क्या होता है दोस्तों? ये पेशियों के संकुचन में कार्य करता है। यह क्या करता है दोस्तों? यह पेशियों के संकुचन में कार्य करता है। संकुचन में क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। यह पेशियों के संकुचन में क्या कार्य करता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है दोस्तों? रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है? सोडियम। तो दोस्तों सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे? जो चाकू होता है ना अपना, चाकू जो सब्जी काटने का आता है, उससे हम इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। एकमात्र ऐसा तत्व है। तो देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाइए। आप सॉल्व क्या करोगे? उसमें बस ऑप्शन आंसर बताना पड़ेगा, इसमें आंसर क्या है। तो आंसर बताइए आप। जिस इसका आंसर क्वेश्चन क्या अपना? जनन क्षमता की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। अब कौन से विटामिन के कारण होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से। इसमें बताऊंगा कि विटामिन क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों मैंने जब बोला था पहले क्वेश्चन के अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो विटामिन आएगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। तो दोस्तों मैंने पहले पढ़ा रखा है अच्छे से विटामिन। तो जो ये विटामिन जो जनन क्षमता है, ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? जनन क्षमता कम होती है। तो देखिए दोस्तों पहले हम विटामिन ए का ही वो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन आपको पता है कि दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है जल में घुलनशील, एक क्या होता है दोस्तों? वसा में घुलनशील। तो दोस्तों जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं ए और बी, बी और सी क्या होते हैं दोस्तों? जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई, के ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों और बात करता हूं इसके बारे में। जो विटामिन है, ये विटामिन है, इस विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज की फंक ने। किसने की दोस्तों? फंक ने की विटामिन की खोज। और बात करते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में और बात करते हैं तो विटामिन ए के बारे में बताता हूँ। विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और दोस्तों बात करते हैं विटामिन कौन सा, इसके बाद में विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी B1 की कमी से। और बात करते हैं दोस्तों विटामिन के क्या करता है? अपने रक्त का
थका जमाने में सहायक, जमाने में सहायक। समझ में आया आपको? और बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रतौंधी का? बताइए आप। रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन B1 का थायमीन। और दोस्तों हम बात करते हैं के का, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। देखिए आप अच्छे से। तो दोस्तों हमने क्या क्या बात की? ये जो विटामिन होता है दो प्रकार के, जल में घुलनशील, वसा घुलनशील। जो जल में घुलनशील होता है कौन कौन सी होता है? बी और सी। और वसा के अंदर A, D, E, K। और बात करते हैं खोज किसने की? फंक ने की। बाकी हमने सब चीज देखी। और बात करता हूं तो विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में किससे प्राप्त होता है? अपने को सूर्य से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की बात करते हैं तो इससे क्या होता है? अपनी हड्डियां कमजोर होती है। कमजोर होती है। हड्डियां क्या होती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कुछ समझ में आया आपको? तो एक बार आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार में कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन है सुक्रोज, सी ऑप्शन है ग्लैक्टोज, बी ऑप्शन है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए, आप देखते हैं, ऐसे मत बता देना कि इसमें उपरोक्त सभी है, मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपना बी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। कुछ समझ में आया? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज ये इसका आंसर है। अब इसके बारे में देखते हैं हम अच्छे से ये क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की पहले एक क्वेश्चन क्या था अपना कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड। तो हम मोनोसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। मोनोसेकेराइड इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है? जो मोनोसेकेराइड है, आपको पता है जो मोनोसेकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। और बात करते हैं तो ये निर्माण करती है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसेकेराइड होती है, क्या? जो मोनोसेकेराइड होती है, देखिए वो किसके निर्माण, जो किस किस से मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये इससे क्या होता है? मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर एक और पाई जाती है डाइसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। तो डाइसेकेराइड क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? माल्टोज। नाम सुनोगा आपने, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मैंने पढ़ाया था, माल्टोज। सुक्रोज, फिर सुक्रोज के बाद में लैक्टोज। ठीक है। और बात करते हैं एक और होती है पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो दोस्त इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टार्च। स्टार्च की बात करते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज। और बात करते हैं दोस्त इसके बाद में पित्ताशय, काइटिन, काइटिन का निर्माण होता है। कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। जो मोनोसेकेराइड दो इन चीजों से मिलकर बनती है। मोनोसेकेराइड से किन चीजों का निर्माण होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से क्या होता है? एक मोनोसेकेराइड बनती है। और दोस्तों डाइसेकेराइड माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। जो माल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जो सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो स्टार्च, ग्लाइकोज और पित्ताशय और काइटिन का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आज यहीं पे अपनी क्लास एंड करते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों हम फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जो रिपीट नहीं होने वाले क्वेश्चन उनको अच्छे से लाएंगे, क्योंकि आज मैंने जो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन इसमें रिपीट होने वाले मिल गए हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ना मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच।